किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। ये उम्र ना अनुभव सीखने की उम्र है। स्कूल कॉलेज से ज्यादा हम लोगों ने जीवन के अनुभव में सीखा है। जो हमारा जीवन सिखा सकता है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो हालात सिखा सकते हैं, जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। जो गरीबी पढ़ा देती, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने यह गरीबी बनाई है। समय तो सबका बदलता है। राम अयोध्या के राजमहलों में रहने वाले, पर समय बदला तो नंगे पांव जंगल जाना पड़ा। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली माता सीता, समय बदला तो जंगल की लकड़ियों को काटना पड़ा। लव कुश को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। हालात क्या नहीं कराते, मजबूरी क्या नहीं कराती, समय क्या नहीं कराता। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो, सीखो। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए, हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, लोगों का अनुभव लेते रहना चाहिए। एक उम्र का अनुभव होता है साहब। जो ज्ञान 40 साल के आदमी को है, वो ज्ञान 20 साल 25 साल के लड़के को हो ही नहीं सकता, वो कितना भी पढ़ ले। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, डिग्रियों की नहीं। कि अनुभव जो है वो एक टाइम के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। और अनुभवी व्यक्ति सब नहीं होते। याद रखना, उम्र बढ़ना अलग है और अनुभव बढ़ना अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो अनुभव बढ़े। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव किनका बढ़ता है? जो हर हालात से गुजरते हैं। जो हालातों से गुजरे ही नहीं, उनका अनुभव तो जो 2015 में था वही 2024 में है। इसलिए उतार चढ़ाव भरा जीवन बहुत अच्छा होता है। कौन सा जीवन अच्छा होता है? सीधा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें दुख ना आए, हमें दुख ना आए। और कुंती बुआ कहती है भगवान हमें और दुख आए। क्यों? क्योंकि दुख जो सिखा देता है ना, वो सुख कभी सिखा ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ये दोनों आना जरूरी है, उतार चढ़ाव। दुख व्यक्ति को मजबूत करता है, सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। हाँ या ना? दुखी होंगे आप तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आप मजबूत होंगे, और सुखी होंगे तो शारीरिक और आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है। आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है, मजदूर को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सारी मानसिक बीमारियां अमीरों को हैं। हाँ या ना?
शारीरिक बीमारियां गरीबों को कम हैं, अमीरों को ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गरीबी व्यक्ति को मजबूत बनाती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, और अमीरी तुरंत आपको खोखला करती है। ये बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े हाथी सब देखने के हैं, आदमी अंदर से खोखला है। बाहर से बड़ा महल है, बड़ी गाड़ी है, अंदर झांक कर देखो सब खोखला है, दिखावा है। ये जिस गाड़ी पे ये घूम रहा है ना, ये बैंक के कर्जे में है, पागल बना रहा है। इतना बड़ा बंगला बनाया है, लोन लिया है, चुका चुका के मर रहा है। अब वो तो रो नहीं रहा किसी के सामने, नहीं तो लोग कहेंगे वाह ऐसे रो रहे हो, तो वो आंसू भी पी रहा है। अब चुकाया जा नहीं रहा है, बैंक बाद में क्या करती है, नीलाम करती है। कहावत है ना, कर्जा लेके घी पीना। कुछ लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, समझदार नहीं है वो जो कर्जे का घी पिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जितना पांव है उतनी चादर, जितनी चादर है उतना पांव पसारो। यदि जरूरत से ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर के बाहर जाएगा। कर्जे में डूबोगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और आपका शरीर खराब होगा डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से। कोई इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी बिंदास आनंद से जिया करो। उसके लिए क्या चाहिए? हालातों से लड़ना सीखिए। भगवान से ये मत कहा करो हे भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कहो हे विधाता हमारे भाग्य के सारे दुख हमें दो। पर जब दुख देना तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप कृपा करके दीजिएगा। हम उन दुखों से लड़ सकते, भागे ना, उन हालातों से भागे ना, डट के उनका सामना करें, वो शक्ति दो। और हमारे किस्मत का दुख आने दो, हम तैयार हैं लेने को। कब तक इग्नोर करेंगे दुखों को? वो दुख भी जो तुम्हारी किस्मत में है वो भी तुम्हारा ही बोया कांटा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये जो कर्मों की खेती है ना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप यदि आपका समय यदि अच्छा है तो ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, और आपका समय बुरा है तो ये आपके पापों का फल है पाप और पुण्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं दोष ना दो किसी को कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन है? गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो हमारा परिवार बच जाता, हमारे बच्चे बच जाते, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। गांधारी माता ने भगवान को बेवजह श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया, कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो, कौन? कौन? जोर से, जोर से, कौन? खुद धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, और राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, वो चिल्ला रही है बचाओ, तब तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई? बहरे हो गए थे तब तो तुमने रुई डाल रखी थी कान में, सुनेंगे नहीं? जब एक सभा में एक नारी का अपमान किया जाएगा तो भोगने को तैयार रहना। करने में मजा आ रहा है ना, लड़की का अपमान, एक नारी का अपमान करने बड़ा मजा आया। दुर्योधन हंस रहा है, मेरी जंघा पे लाके बिठा उसको, हा हा हा।
बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को, अभी सर्वनाश होगा तो और मजा आएगा। ईश्वर के घर देर है, जो तुम दूसरों का तमाशा देखते हो ना, सब्र रखो, बुरा करने से बचना मेरी मां। जगत देखे ना देखे, जगन्नाथ देख रहे हैं। देर लगेगी, 14 साल लग गए, 15 वर्ष लग गए दुर्योधन के सर्वनाश होने में, पर हुआ। द्रौपदी की साड़ी जिस दिन उतारी गई, उस दिन से, उस तारीख से 15 वर्ष के अंदर दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। 13 साल का तो वनवास था पांडवों का, वो 13 गिन लो। 1 साल बात समझाने में, बनाने में लगी, शांति दूत बनकर गए, तैयारियां युद्ध की हुई। 15 साल युद्ध हो गया, 18 दिन में काम तमाम कौरवों का। बड़ा मजा आ रहा था ना द्रौपदी के कपड़े उतारने में। दुशासन उतार दो कपड़े, उतार बेटा उतार। जब ईश्वर तेरे उतारेंगे तब अक्कल आएगी। ये इतिहास के पन्ने पूजा करने को नहीं है, जो तुम महाभारत और गीता की पूजा करती हो मेरी मां। पूजा करने से काम ना होगा, निकाल कर पढ़ा करो इतिहास को, पुराणों को। जो लिखा है उस लिखे हुए को समझो, और जो गलतियां इतिहास में दुर्योधन ने करी, कर्ण ने की, शकुनी ने करी, मंथरा ने की, कैकेयी ने की, वो गलतियां तुम मत दोहराओ। वो गलतियां दोहराओगे तो फिर तुम्हारे जीवन में एक महाभारत खड़ा होगा। ये इतिहास सबक है, सिखा रहा है, गलती ना करना। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। इन लड़कों को जरा बताओ कि रावण ने छेड़ी थी, सर्वनाश हो गया। तुम्हारी औकात क्या रावण से ज्यादा है? इतिहास से तुमने कुछ सीखा नहीं? कुछ लोगों के पति लोग, पत्नी है बढ़िया सुंदर, दया जैसी पत्नी मिली, शिष्टाचारी, जेठालाल को, फिर भी वो बबीता को ताक झांक करता रहता है। समझाओ जेठालाल को। रावण को भूल गए क्या? जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की औरत ताक झांक करे, ऐसे लोगों को रावण के बारे में सुनना चाहिए कि रावण भी अपनी मंदोदरी को छोड़कर और पराई औरत को उठा के ले आया। ये इतिहास काहे पढ़ने के लिए है क्या? पूजा करने के लिए है क्या? अरे समझने के लिए है कि भाई जो गलती रावण ने करी वो हम ना करें, जो गलती दुर्योधन ने करी वो हम ना करें, जो गलती कैकेयी ने की, अपनों की बात नहीं मानी, खुद के पति की बात नहीं मान रही कैकेयी, और मंथरा की बात मान रही है। जो स्त्रियां अपने पति की बात ना मानकर गैरों की बात मानेंगी तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास सिखा रहा है। तुम बहरी बनी रहो तो हम क्या करें? तुम अंधे बने रहो तो हम क्या करें? ये शास्त्र दर्पण है। शास्त्र क्या है? दर्पण। देख लो, जिसने जैसा किया वैसा मिला कि नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे जैसे कितने संसार में आए चले गए। रावण जैसों की सत्ता ना रह गई, रावण जैसों की लंका जल गई, तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। भगवान की लाठी जब चलेगी ना, हाँ, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं अति ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को परेशान ना करो, क्योंकि कोई ना देखे पर परमात्मा तो हर क्षण देख रहे हैं।
हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितनी बढ़िया सबक देते हैं। सीख लो बेटा, एक अच्छे इंसान बन जाओ। राम, देखो इतिहास में दो लोगों का नाम है, राम का और रावण का। अब ये आपको चयन करना है कि आपको रावण जैसा बनना है या राम जैसा। इतिहास में दो नाम है, अर्जुन का और दुर्योधन का। अब आपको अर्जुन की तरह बनना है या दुर्योधन की तरह। इतिहास में दो नाम है, कैकेयी के और मंथरा के। अब आपको मंथरा की तरह बनना है, कैकेयी की तरह बनना है या कौशल्या जी की तरह बनना है। इतिहास भरा पड़ा है अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से। ये इतिहास चाणक्य से भरा पड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य से भरा पड़ा है। ये चाणक्य, ये इतिहास आक्रांता, अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे लोगों से भरा पड़ा है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। अकबर बनना है, बाबर बनना है या महाराणा प्रताप, शिवाजी बनना है, ये तो आपका निर्णय होगा। इतिहास तो भरा पड़ा है। इतिहास बहुत कुछ कह रहा है, तुम ना समझो। इतिहास की भाषा कैसी है? गंभीर है। इतिहास की भाषा गंभीर है भैया। उस गंभीरता को समझने